मुझे लग रहा है कि आज अभिषेक शर्मा का बल्ला चलेगा। चलेगा। अब तक जा रहे थे ना कि एक रन स्कोर नहीं कर पाए, मुझे लग रहा है आज उनकी तीन मैचेस में तीन मैचेस दौड़ेगा। 3 मैचेस में 0 पे आउट हुआ ना, कंसेक्यूटिव 3 मैचेस बिल्कुल। पे। चले बैक टू बैक आई होप के चले, क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी वो थ्रिलिंग होती है, बड़ा मजेदार होती है, मजा आता है उनको देख के। तो उनके फैंस जो है वो भी बेचारे मायूस हैं अब, क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ये, या तो ना कोई सीरीज हो या कोई बायलैटरल चल रहा हो। वर्ल्ड कप के कल मैचेस वाले मैच के बारे में पाकिस्तान की क्या कहोगे? हम इसके बारे में थोड़ा बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो कल का मैच नहीं हुआ, बारिश की नजर हो गया, लेकिन ये जो पहले डिसाइड किया गया था कि हम लोग बारिश हो रही है, जो कि सबको पता था, लेकिन हम लोगों ने पहले चूज की बैटिंग और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी हल्ला मचा वो बिल्कुल उस पे तंकीद की जा रही थी, इतनी तनकीद की गई है कि आप लोगों ने पहले बैटिंग क्यों चूज की? बिल्कुल जो टीम मोस्टली ऐसे होता है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 70% तक 60 से 70% तक जो टीम पहले बॉलिंग करती है ना वो उसमें कामयाब हो जाती है, मतलब क्योंकि आपको पता है वो डीएलएस और फिर बाद में दूसरी चीज़ें जो आती हैं, तो अब पता नहीं क्या था, मैच होता तो ही फिर पता चलता है इस फैसले का। अभी तो वाकई जो नाकदीन है उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल ऐसा है कि जिस एक मैच में जो गलती करते हैं ना, उसको सुधारने के लिए अगले मैच में उससे बड़ी गलती करते हैं और ये जो इनका लूप है ये चलता रहता है और फिर इनको पता चलता है ओह वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, हम तो रेस से बाहर। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्लान किया हो, अब वो तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एशिया कप में प्लान किया था उन्होंने, कहते हैं जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड कहते हैं एक मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अक्सर डिस्कस होता है, कहते हैं उसमें भी बारिश हुई थी और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ही की थी, कुछ ऐसा था अगर आप लोगों को याद चेस कर रहे थे हम, वो फखर ने 100 मार दिया था मेरे ख्याल से, एक उसके पार्टनरशिप थी वो भी इंडिया की वर्ल्ड कप वाला 2023 पता नहीं कोई ये भी एक चल रहा था, मैं देख रहा था वो कुछ जो चल रहा है ना वो ये है कि इनको कोई बादाम शदाम खिलाए, इनको कोई अकल की गोलियां दे, माइक हैसन को, सलमान अली आगा को, और अगर इमरान सुहेल की बात सच है कि यहाँ पे लाहौर में बैठ के मिस्टर आकिब जावेद भी इन फैसलों में शामिल है और उनकी ज्यादा सारी इन्फ्लुएंस है। मिले थे आपको? बिल्कुल, ये जूम पे मिलते रहते हैं, आपको हम दिखाएंगे कभी, आप बैठा करें ना हमारे साथ 4-4 घंटे, फिर आपको पता चलेगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, लोग आते हैं, कादिर भी आता है, इमरान सुहेल भी। नहीं मैं इमरान सुहेल साहब को देख रहा हूँ मैं, और लेकिन अच्छी बात है बारिश हो गई थी। हाँ बारिश हो गई थी, बड़ी अच्छी बात है बारिश हो गई, क्योंकि हमारे देखे ना आज देखे ना बहुत इंग्लैंड जीत गया, श्रीलंका भी हार गया, ये भी एक अच्छी बात है। इंडिया अब पाकिस्तान देखते हैं कि क्या करता है इंग्लैंड के दोनों मैच जीतने होंगे और अच्छे रन रेट के साथ जीतने होंगे। इसका ये वाशिंगटन सुंदर का ये क्या है, इसको जरा मेरे ख्याल से कोई रैशेस हुई पड़ी हैं बगलों में, दोबारा दिखा। हाँ वाशिंगटन सुंदर, वॉश किया करो। अली मुझे बताओ, आपको लगता है कि पाकिस्तान की कल वाली ही प्लेइंग 11 नेक्स्ट वाले मैच में भी जाएगी? यार कल वाली प्लेइंग 11 भी एक असल मजाक था, वो इसी ख्वाजा नाफे ने पहले मैच में परफॉर्म नहीं किया, उसे ड्रॉप कर दिया आपने, फखर को आपने अब अबरार को, और मतलब मैं अब क्या कहूँ, फिर बात किसी और तरफ चली जाती है, क्या मतलब एक बहुत टाइम आप ले जाएं, यार कमाल है यार। अरे मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक मैच में एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको ले गए हैं वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप में आप ले गए हैं, उसे बड़ी असाइनमेंट है, तो आप उसको बेंच पे बिठा देते हैं, फिर आप अचानक उसे टीम में शामिल करते हैं और फिर वो नहीं परफॉर्म कर पाता तो आप उसे बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या उसको बेचारे को क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा? हमारी मैनेजमेंट जो है वो हमेशा से आपने देखा ऐसी ही है, हम कभी भी किसी एक प्लेयर को या किसी भी कैप्टन को प्रॉपरली हम ग्रूम करते ही नहीं है एक तो, और अगर वो गलती से अगर उसको चांस मिल भी जाए कि वो ज्यादा टेन्योर के लिए कैप्टनसी कर ले, तो फिर हम ओछे हथकंडे क्या कहते हैं, हाँ वही हथकंडे, हम हथकंडे, हाँ क्या जो भी लफ्ज है मुझे भूल रहा है, हम वो इस्तेमाल करते हैं और लेग पुलिंग करते हैं उस कैप्टन की जिसको हम खुद ही लेके आए होते हैं, फिर हम उसको गिराते हैं, हम दूसरा कैप्टन लेके आते हैं, फिर हम उसको उतारते हैं, हम एक और न्यू कैप्टन लेके आते हैं, तो हमने कभी प्लेयर या कैप्टन को मैनेज करना सीखा ही नहीं। लेकिन तो ये अभी आप कैसे कह सकते हैं कि फिर बड़े स्टेजेस पे जाके आपके जो प्लेयर है या जो आपका कैप्टन है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे? जो कैप्टन वाला है ना, कैप्टन पे तो मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ। देखिए आगा को एक अच्छा टाइम मिला, उसको एक अच्छा दौर मिल गया और उसने उसकी की मतलब लीडरशिप में टीम का रिजल्ट भी अच्छा रहा। नहीं तो मुझे ऐसे लगता है इतना स्किल्ड बंदा नहीं है कि इतनी अकल नहीं है कि पिच को देख के क्या आगा बहुत स्किल्ड है, नहीं करना, तो फिर आप मानोगे ना, तो फिर आप मानोगे आगा बहुत स्किल्ड है। अब देखो इस पे बात करना ही मेरे ख्याल में फजूल है, क्यों?
क्यों? कि बोर्ड का मैच influence नहीं है। हुआ। मैच नहीं हुआ। नहीं वो छोड़ दो, उसमें एक छोड़ दो, plan उस मैच बनाया में- मैच हो भी जाता अली, इससे ज्यादा बात आप मुझे बताओ कि एक- बोर्ड का इन्फ्लुएंस है या मैं नहीं इस है पे इन फैसलों तनकीद में? कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। इंडिया वाले पे कर लो। मैं तनकीद करूंगा इंडिया ब्राइस वाले मैच ला, में क्यों पहले उनको और बैटिंग इस्लाह तब हो सकती है या उस पे राय तब दी जा सकती है जब कुछ चीज T20 खराब हुई का हो। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये वो हुआ मैच ही नहीं। मेरे सवाल का जीत जवाब जाता दो या ना। हार जाता? मैं उधर स्टैट्स almost पे अगर out हो बात गया करूं था। तो पाकिस्तान का फैसला गलत था टॉस पे। मैं स्टैट्स पे अगर बात करूं, ऑन पेपर आप बात करें बिल्कुल ऑन पेपर मुझे मैंने पहले ये बात की 60-70% ऐसे होता है कि पहले आप बॉलिंग के लिए जाते हैं, बैटिंग नहीं चूज करते और टीम जीतती है। अच्छा, जो माजी से हम राय ले सकते हैं तो मेरे ख्याल में वो फैसला गलत था। हाँ, अगर जब बात आती है आगा ने क्यों किया या वो किया, अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या प्लान था, वो किसके साथ जा इंडिया रहे वाले थे। मैच में क्या प्लान मिर्जा था? इंडिया वाले मैच में क्या यार प्लान था? इंडिया का तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंडिया के जितनी अच्छी ओह, क्या नाम था? फराह खान। फराह खान। जितनी अच्छी हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दूसरी टीमों के खिलाफ नजर आती है पिछले अपना साल डेढ़ में, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, उससे कई गुना बदतर इनकी परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ एक मैच में यासीन ये ले। ठीक है, एक मैच इंडिया के साथ जब इनका आता है उसमें आगा जाने की कैप्टनसी भी मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई तीसरी क्लास का बच्चा है और वो कप्तानी कर रहा है, और बाकी जो आपके प्लेयर्स होते हैं मतलब वो भूल जाते हैं प्लेइंग 11 कि बॉलर कभी को उन्होंने ये बैट पकड़ा भी है। और बॉलर जो है वो एक एक ओवर में 20-20 स्कोर खा रहा है, 24-24 प्रीमियम बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। हारिस रऊफ भी था, अगर एशिया कप में हमने देखा उसको भी रन अच्छी मशीन बना- कहते थे हम रन हारिस मशीन। रऊफ को। तो इंडिया के खिलाफ आके तो सर ये तो मतलब मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि असल मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब आपकी क्रिकेट जो है ना, आप जब तक इंडिया को नहीं हराते उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और जब तक आप देखें इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा एक नाम है T20 क्रिकेट के अंदर। लास्ट हमने मैचेस में देखा कि किस तरह से एक्सप्लोसिव बैटिंग वो लोग करते हैं और उनकी बॉलिंग भी लाजवाब है। बिल्कुल ऐसे तो ही। जब तक आप इन जैसी बड़ी टीम को नहीं हराएंगे तो जो एक कॉन्फिडेंस है या जो आपकी ग्रास रूट लेवल पे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। तो आप बेशक आप कह दें कि जिम्बाब्वे को हरा दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सबको आपने अभी रिसेंट हमने देखा हमने हराया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन देखिए वो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, बेशक आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया नो डाउट, वही एक लेकिन आधा प्लेयर था उसमें, वही बी टीम आगे वर्ल्ड कप में भी यही उनके साथ वही, बुरा हुआ। लेकिन आप देखें ऑस्ट्रेलिया को आप ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, हमने ओडीआई में हराया, लेकिन अभी हम T20 की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को हराए, साउथ अफ्रीका को हराए। T20 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ऊपर है ना, मतलब मैं तो समझता हूँ अगर कोई इससे इख्तिलाफ करे तो ऑस्ट्रेलिया तो अभी हमसे भी नीचे है। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से नीचे है। नीचे की मिसाल देनी होती है तो मैं अपनी टीम को ले आता हूँ। वाह, चेक कर रहे हैं आप। ऑस्ट्रेलिया तो भी हमसे भी नीचे है। लेकिन ये है कि असल पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है अभी भी, मतलब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता पर है दे नहीं पा रहा, बहुत दे नहीं कम पा देर रहा, से देना से- चाहिए। देना चाहिए। मेरी ये और ख्वाहिश इंडिया है। को भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि पाकिस्तान की तरफ से कंपटीशन आएगा, टफ कंपटीशन, लेकिन हम जब मैच शुरू करते हैं माशाल्लाह से हम लोग का बिहेवियर ऐसा होता है, परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि वो भी कहते हैं कि भाई ये खेलने नहीं आए हुए, मजाक ही चल रहा है, इन लोगों को कौन प्रेशर ले, लेकिन हम लोग तो अच्छा खासा प्रेशर ले जाते हैं इंडिया का, पता नहीं क्या है। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अभी मैच चल रहा है। इंडिया हैज फेस्ड साउथ अफ्रीका 35 टाइम्स इन T20 इंटरनेशनल्स एंड आउट ऑफ दोस 35 गेम्स इंडिया हैज वन 21 जबकि साउथ अफ्रीका हैज वन ओनली 13। एक मैच ऐसा था जिसका कोई रिजल्ट नहीं था, तो अभी पलड़ा भारी है। गजाल अगर हम हेड टू हेड भी भारत देखें तो अभी भी इंडिया का ही पलड़ा भारी है, 5-5 इंडिया टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। देखिए जिसका मर्जी भारी हो, ऐसे तो 8-1 भी है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, इस पे हमें जरा थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए हमारी टीम को। घर थोड़ा का सा अच्छा बेदी perform लंका करना आना ढाई, चाहिए। ऐसे कुछ कहते हैं ना। ऐसे ही कहते हैं। आज ये क्या हो उर्दू रहा है? की किताब पढ़ के मुहावरे आई याद है। करके आई हो, वो भी थोड़ी क्या थोड़ी पढ़ सी। के आई हो? वहाँ एक बुक पढ़ी हुई है, मुझे पढ़ना है क्या? वो तो नहीं पढ़ के आ रही तुम? आ जाओ ऐसे ही सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वेरी नाइस, वेरी आमद नाइस। होती रहती है अल्फाज की।